Ignited Minds Tutorials has just released an insightful video discussing the gripping topic of Nazism and the rise of Hitler. Aimed at students of Class 9 CBSE, this history chapter provides a comprehensive understanding of one of the most influential and tragic periods of the 20th century. The video delves into the origins of Nazism, exploring key aspects such as Hitler's early life, the fascist ideology, and the socio-economic conditions that allowed the Nazi Party to gain power in Germany. By analyzing historical events and their consequences, students are provided with a deep insight into the rise of Hitler and the subsequent horrors of the Holocaust. Presented in a concise and engaging manner, this tutorial equips students with knowledge that extends beyond textbooks. It prompts critical thinking and fosters a clear understanding of the factors that facilitated Hitler's ascent to power, emphasizing the importance of vigilance against the propagation of hatred and discrimination. As students progress through the video, they gain a broader perspective on the impact of Nazism, enhancing their ability to grasp the complexities of history and their relevance in today's world. Ignited Minds Tutorials ensures that learners comprehend the significance of this dark chapter, empowering them to stand against bigotry and create a more inclusive society. With Ignited Minds Tutorials video on Nazism and the rise of Hitler, Class 9 CBSE students can acquire profound knowledge of history, encouraging them to actively contribute towards building a brighter future for humanity. ओके सो स्टेप्स टू दैट, ठीक है। पार्क बेंच अनाउंसेस फॉर आर्यंस ओनली। आप देखिए कैसे धीरे धीरे सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता था। पार्क में कोई बेंच है तो यहाँ पे देखो ऐसा ईगल बेसिकली जर्मनी का साइन था, ठीक है, हिटलर का फ्लैग का साइन था ईगल, ठीक है। सो पार्क बेंच में ऐसे अनाउंसमेंट था कि सिर्फ आर्यंस यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है, अगर आप नॉन आर्यंस है तो बैठ भी नहीं सकते, ठीक है। तो दिस वाज एन एक्सक्लूजन। ये एक्सक्लूजन के स्टेप्स हैं। 1933 यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स, ऐसे क्लियरली ओपनली डिक्लेयर किया जाने लगा, ठीक है। अगर आप नॉन आर्यन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, स्पेशली जूज और जिप्सीज और व्हाटएवर, यू हैव नो राइट टू सिट। द न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑन सितंबर 1935, न्यूरेमबर्ग बेसिकली जर्मनी का एक जगह है, ठीक है। ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड, ठीक है, सिर्फ जो जर्मन या रिलेटेड ब्लड वुड हेंसफोर्थ बी जर्मन सिटीजन्स एंजॉयिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। बाकी सबको नकारा जाएगा, ठीक है। दे हैव नो प्रोटेक्शन। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वेर फॉरबिडन। तो कोई भी जर्मन अगर ज्यू से शादी करता है, ठीक है, तो करता है या करती है, ठीक है, तो दे विल बी बेसिकली फॉरबिडन फ्रॉम जर्मन, ठीक है। दे विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ द जर्मन एम्पायर। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम, ठीक है। अगर छुप छुप के रिलेशन है, ठीक है, तो दैट विल बिकम अ क्राइम, ठीक है, पनिशेबल बाय लॉ। ज्यूज वे फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। इनको भाई साहब नेशनल फ्लैग करने का कोई भी हक नहीं है, मतलब जर्मन नेशनल फ्लैग इनके हाथों में नहीं होना चाहिए, हमारे लिए डिसग्रेस हो जाएगा, ठीक है, इफ नेशनल फ्लैग गोज टू देयर हैंड्स। अदर लीगल मेजर्स, बॉयकॉट ऑफ जूइश बिजनेसेस, तो जितने भी जूइश बिजनेसेस सबको बंद कर दिया गया, ठीक है। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, जितने भी जूज लोग थे जो गवर्नमेंट सर्विसेज पे थे उनको निकाल दिया गया, दे वर एक्सपल्ड, ठीक है। फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज को फोर्सफुली एक्वायर कर लिया गया। रातों रात आते थे एसएस आर्मी के लोग, इनको घर से बाहर निकालते थे, गेस्टापो में डाल देते थे या कॉन्सेंट्रेशन चेंबर्स में इनको डाल देते थे और इनके प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते थे, ठीक है। एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके व्हीकल्स वगैरह सब ले लेते थे। सो दैट वाज हाउ द एंटायर टर्मोइल वेंट। Forced selling and confiscation of their properties besides Jewish properties were vandalized, ठीक है। वैंडलाइज मतलब इन पे अटैक होने लगा, लूट होने लगी, हाउसेज अटैक,
ठीक है, synagogues burnt and men arrested in pogrom November 1938 remained as a right of broken glass. मतलब अचानक भयानक में आर्मी उतरती थी, पूरे शहर को तबाह कर देती, ठीक है, लोगों को मार देते थे, ठीक है. द साइन डिक्लेयर्स दैट दिस नॉर्थ सी बेथिंग रिजोर्ट इज फ्री ऑफ जूस. अभी देखो जैसे यहाँ पे जर्मनी में लिखा गया है, ठीक है, तो कोई नॉर्थ सी मतलब कोई आपका भाई साहब सी है, कोई बीच है, और ये बीच में जूस लोग नहीं आ सकते, ठीक है, ये तब का एक साइन है. ये साइन बोर्ड डिक्लेयर्स दैट दिस नॉर्थ सी बाथिंग रिजॉर्ट इज फ्री ऑफ जूस, नो जूस आर अलाउड हियर, ठीक है. ऐसे भाई साहब जो बेसिक राइट्स हैं वो डिनाई होने लगे. स्टेज 2 गेटोजाइजेशन, ठीक है. गेटोस जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे बड़े बड़े पिलर्स या बड़े बड़े दीवार खड़े कर दिए जाते थे रस्तों के दोनों तरफ, और इनमें जूस को भर दिया जाता था. अभी इनका यही घर है, रस्ते में ही रहेंगे ये, ठीक है. यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, ठीक है. तो ऐसे गेटोस बनाए जाते थे. देखो जूस लोग रस्ते पे आ गए तो उनके पास जो भी बचा था उसको बेच कर कैसे भी अपना पेट पाल रहे थे, ठीक है. दिस इज ऑल आई हैव टू सेल. मेन एंड वुमेन वेर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्वाइव इन द गेटोस. उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है. सो from September 1941 all Jews had to wear a yellow star of David on their breast. This identity mark was stamped on their passport, all legal documents and houses. तो यहाँ पे भाई साहब एक स्टार होता था. ये स्टार मतलब तुम जीव हो, और ये तुमको जब तक तुम बाहर रहोगे तब तक पहनना ही पड़ेगा. अगर तुमने वो कोट नहीं पहना जिस पे स्टार है और किसी को अगर पता चल गया तो कि तुम जीव हो तो तुम उठा के लेके जाएंगे, ठीक है. So they were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east, ठीक है. ये गेटोज होते थे भाई साहब, ये बड़े बड़े ऐसे दीवार होते थे, दीवारों के बीच में रह रहे हैं ये, ठीक है. These became sites of extreme misery and poverty. बहुत ही दुख भरी कहानी थी, ठीक है. Jews had to surrender all their wealth before the entered a ghetto. उनका सारा प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला जो भी था सब जाता था उनका, ठीक है. Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease ड्यू टू डिप्राइवेशन ऑफ एंड पुअर हाइजीन, ठीक है. मतलब उनका हाइजीन भी कुछ नहीं था, कोई प्रॉपर बाथरूम्स, कोई टॉयलेट्स नहीं थे, वहीं पे खाना, और वहीं पे कुछ भी खाना मिल जाता था तो खाते थे, ठीक है. सो दे वेर एक्चुअली बिकमिंग डिजीज सेंटर्स, ठीक है. ऑर्डिनरी पीपल अगेन क्राइम्स. हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नार्सिज्म. तो लोगों का क्या रिएक्शन था नार्सिज्म के लिए. मेनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नार्जी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नार्जी लैंग्वेज. दे फेल्ट हेटेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन लुक लाइक अ ज्यू, ठीक है. तो नार्जी आर्मी या हिटलर ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं था. उस टाइम पे जर्मनी के सारे लोगों को लगा कि हिटलर या नार्जी पार्टी जो कर रही है वो सही है, और सारे ज्यूज को वैसे ही हेट करने लगे जैसे नाजी पार्टी हेट कर रही थी, ठीक है. तो दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबरर्स. अभी देखो कोई भी सिस्टम सक्सेसफुल या फेल तब होता है जब पब्लिक का सपोर्ट उसको मिलता है. तो अभी एक बहुत बड़े पैमाने पे क्या चल रहा था कि भाई जितने भी ज्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करो. अभी कैसे आप ज्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, आपका पड़ोसी बता देगा नाजी आर्मी को, भाई साहब यहाँ पे ज्यू रहता है, इनको उठा के लेके जाओ, ठीक है. तो ऐसे जितने भी नेबरर्स थे वो भी एसएस आर्मी के साथ या नाजी पार्टी के साथ कोऑपरेट करने लगे, ठीक है. दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूज, इनफैक्ट खुद जाकर स्टार बना देते थे हाउस के सामने, एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबरर्स, ठीक है. सो ऐसे धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे. मतलब पूरे जर्मनी में जितने भी कॉमन पीपल थे दे वेर सपोर्टिंग द नाजी प्रोपेगेंडा, ठीक है. दे जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इंप्रूव जनरल वेलबींग, बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी. सब लोग नाजी नहीं थे बट दे ट्रस्टेड इट, ठीक है. मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ. कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई लेकिन उनको मार दिया जाता था, ठीक है. कुछ लोग जर्मन थे लेकिन जर्मन होने के बावजूद भी नाजी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट दे वर जनरली किल्ड, ठीक है. दे वर जनरली किल्ड, ओके. मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस. एक्टिव रेजिस्टेंस मतलब नाजिज्म के अगेंस्ट, ठीक है. ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ. Pastor Niemöller
अ रेजिस्टेंस फाइटर, पास्टर मतलब यहाँ पे ये एक फादर थे बेसिकली एक चर्च में, ठीक है, अ रेजिस्टेंस फाइटर थे ये, ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है, एन अनकैनी साइलेंस, ठीक है, अमंगस्ट ऑर्डिनरी जर्मन्स, ठीक है, ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, मतलब जितने भी जर्मन्स हैं, मतलब इन्होंने खुद भी, देखो पास्टर का काम क्या होता है, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ पास्टर, बेसिकली जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं या फादर होते हैं वो सरमन्स कंडक्ट करते हैं, स्पीच देते हैं, ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स कंडक्ट कराते हैं, लेकिन उन्होंने साइलेंस धर लिया, ठीक है, मतलब अब इसे मैं बोलूंगा ही नहीं, अगेंस्ट एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जर्मन्स हु वेर कमिटिंग दिस क्राइम, ठीक है, नाजी पार्टी, ही रोट मूविंगली, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, पहले तो भाई साहब कम्युनिस्ट के पीछे थे ये, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, ठीक है, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग, then they came for the trade unionists but I was not a trade unionist, and then they came for the Jews but I was not a Jew so I did little, then when they came for me there was no one left who could stand up for me, ऐसा एक मतलब उन्होंने लेख लिखा था, ठीक है, सो लोगों को प्रेरित करने के लिए। नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट बेसिकली होता क्या है, हॉलोकास्ट इज दिस, ये जो इतने बड़े पैमाने पे एक जीनोसाइड हुआ इसको हॉलोकास्ट बोला जाता है, ठीक है, तो आप अगर YouTube में भी जाएंगे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं हॉलोकास्ट के ऊपर, ठीक है, ये जो इतना बड़ा तांडव चला 5 सालों तक, इतने बड़े पैमाने पे फैमिलीज़ बिखर गई, लोगों को मारा गया, ठीक है, वॉर में लोगों को मारना एक अलग बात होता है, लेकिन सिविलियंस को उठाकर मासूम जानों को लेना एक बहुत बड़े क्रूर व्यवस्था में ये हुआ, ठीक है, ऐसा मतलब पहले कभी नहीं हुआ था। But it was not only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened, ठीक है, तो मतलब पूरा दुनिया थम गया था, ठीक है, जब जर्मनी हारी तब तो ठीक है, समझा कि चलो एक कंट्री वॉर हार गई, लेकिन जब सब लोग ये कैंप्स में जाने लगे और जब ये व्यवस्था देखने लगे कि इतने बड़े पैमाने पे मौत का तांडव चल रहा था, तो पीपल वेर एस्टोनिश्ड कि भाई साहब ये इतने बड़े पैमाने पे कैसे चल रहा था, ठीक है। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. लेकिन Jews ने बहुत सफ़र किया, ठीक है, अभी जर्मनी तो वॉर हार चुकी थी और कैसा भी करके अपने आप को फिर से सर्वाइव कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूस मतलब बहुत नाराज़ थे, ठीक है, इस कम्युनिटी में बहुत सहा था उस टाइम पे। On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. अभी जर्मनी को भाई साहब, अभी जर्मनी खतरे में थी क्योंकि अभी जर्मनी वॉर हार चुकी थी और इनको मालूम था कि रशिया से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, पोलैंड से सब आर्मीज आई हैं, इनको पकड़ेंगे, नाजी लीडर्स को पकड़ेंगे, नाजी आर्मी के लोगों को पकड़ेंगे, और जब पकड़ेंगे तो ये सबूत उठाकर हमको सज़ा देंगे, तो सारे सबूतों को जला दो। पेट्रोल टैंकर से निकाले गए, पेट्रोल भाई साहब व्हीकल से निकाले गए और इन सबको जला दिया गया, सारे प्रूफ जला दिए गए, कितने लोगों को इन्होंने, इसीलिए जितने भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं वहाँ पे कौन कौन से लोगों को मारा गया था उनका रिकॉर्ड था, लेकिन आधे जला दिए हैं, ठीक है, तो मालूम ही नहीं कौन मर गया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कौन मर गया था। नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस available in offices. Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today. तो बहुत सारे जगहों पे इनके प्रूफ्स हैं, म्यूजियम्स हैं, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं वो आज भी वैसे ही हैं, ठीक है, उनका केयर टेकिंग होता है, आप जाके उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है, सो दोज थिंग्स आर स्टिल केप्ट द सेम वे दे वेर, ठीक है। सो ये हॉलोकास्ट एक बहुत ही तांडव था। Inhabitants of the Warsaw Ghetto collected documents and placed them in 3 milk cans along with other containers. As destruction seemed imminent, these containers were buried in the cellars of buildings in 1943. This was later discovered in 1940. तो ऐसे मिल्क कैंस में इन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को कुछ प्रिजर्व करके रखा था, छुपा दिया था, और ये मिल्क कैंस मतलब लोहे के होते हैं, तो सब कुछ जला दिया जा रहा था। तब तो नाजी आर्मी सब कुछ जला रही थी, क्योंकि नाजी आर्मी देख रही थी कि अपन तो हार गए, तो ऑब्वियसली अभी ये खोद खोद कर सारी चीज़ों को निकालेंगे, किसको मारा है इन्होंने, कब मारा है, कैसे मारा है, ये सारे डिटेल जो हमने रखे हैं। तो कुछ ऐसे 3 कैंस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे, ठीक है। सो इनहैबिटेंट्स ऑफ द वॉर्सो गेटो, गेटो मतलब जो जहाँ पे इनको टॉर्चर होता था, ठीक है, ऐसे इन्होंने किया था।
डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड द ज्यूज फ्रॉम जर्मनी। डेनमार्क ने भाई साहब, दिस इज वन ऑफ द बोट्स यूज फॉर द पर्पस। डेनमार्क एक कंट्री है और इनके कुछ ज्यूज जर्मनी में थे, इनको इन्होंने सीक्रेटली निकाल लिया था। ये एक बोट यूज हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, टू रेस्क्यू द ज्यूज। सो एक बहुत ही ऐसा मतलब वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये जो नाज़ी आर्मी या हिटलर का उद्भव हुआ, उसके साथ साथ एक पूरे कम्युनिटी को मारने का जो षड्यंत्र रचा गया, वो अपने आप में एक बहुत ही भयानक प्रोसेस था, ठीक है। नथिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड वॉज एवर अडॉप्टेड टू बेसिकली मैसेकर और फिनिश ऑफ वन रेस इन पर्टिकुलर, ठीक है। और इसमें सिर्फ हिटलर या उसकी नाज़ी पार्टी नहीं, और भी बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया रहेगा, वरना इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा तांडव नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे मूवीज़ बने हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मूवीज़ इज शिंडलर्स लिस्ट। कभी जीवन में मौका मिले तो इसको देखिएगा, अमेजन प्राइम में अवेलेबल है। मैंने तो हॉल में देखा था, बहुत बार देख चुका हूँ इस मूवी को। शिंडलर्स लिस्ट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी मूवीज़ जहाँ पे ऑस्कर शिंडलर एक नाज़ी पार्टी के एक्चुअली ही वॉज नाज़ी लीडर थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ख़रीदा था, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम दिस डोमिनेंस, ठीक है। काफ़ी सारी मूवीज़ हुई हैं, एस्केप फ्रॉम सोबिबोर है, ठीक है, शिंडलर्स लिस्ट है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। उस टाइम के एक बहुत बड़े मूवी मेकर थे, अल्फ्रेड हिचकॉक उनका नाम था। उन्होंने छुप के जर्मनी के जितने भी ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, कुछ रिकॉर्डिंग किया था, ठीक है। उन रिकॉर्डिंग्स को बेसिकली इन सब जगहों पर रिलीज़ किया गया है, ठीक है। सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू एक्सप्लोर मोर, क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ एक ऐसा भयानक इंसिडेंट था आपकी पढ़ाई के लिए ही नहीं, लेकिन आपके एक कैरेक्टर के बिल्डअप में भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक उस टाइम के बहुत बड़े डॉक्टर हुए थे, उनका नाम था विक्टर फ्रैंकल, एंड ही वाज बेसिकली अ लीडिंग फिजियोथेरेपिस्ट। और उन्होंने मतलब इसके बारे में खुद ही उनके फैमिली लॉस हुआ था, उनका फैमिली इसमें लॉस हुआ था। उन्होंने एक बुक लिखी है हॉलोकास्ट पे, ठीक है, पतली सी बुक है, कभी अगर टाइम मिलेगा तो उसको पढ़िएगा। सो उसमें बताया कि कैसे फैमिलीज बिछड़ जाती थी, कैसे भाई साहब इतना बड़ा तांडव फैलता था। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस लेसन। इनफैक्ट मतलब ह्यूमन रेस इतना गिर सकता है, ह्यूमन रेस का इतना बड़ा एक तांडव हो सकता है, इसकी परिकल्पना मतलब हम नहीं कर सकते, ठीक है। आज की तारीख में हो सकता है हंसी आए ये सब इमेजेस देख के, आपको फ़नी लगे ये सब इमेजेस देख के, बट जिन पर ये बीती है उनके बारे में सोचिए, ठीक है। तो एक दिल दहलाने वाला इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे, एंड द वर्ल्ड वाज टेकन अबैक बाय द हॉरिफिक इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड एट दैट टाइम, कि कैसे ह्यूमन रेस अपने ही लोगों के साथ ऐसा कर सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।